हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मेक इट इजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आपका सभी का स्वागत है। अ, हम फोकस कर रहे थे बच्चों, जय भीम। सूरज कह रहे, सूरज जय भीम जय भीम। कुलदीप लाहरी सर आए, सर आ गए बिल्कुल सर। मोहित परमार गुड इवनिंग डियर। जितेंद्र पात्रा सर उड़ीसा मयूरभंज से प्रणाम प्रणाम। आपको भी उत्तराखंड की देवभूमि से आपको भी प्रणाम। संतु कुमार गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लेजर बीम वेल्डिंग। वो क्या है बच्चों आपका? लेजर बीम वेल्डिंग। लेजर बीम वेल्डिंग। लेजर बीम वेल्डिंग। और लेजर वेल्डिंग में जो बच्चों लेजर बीम वेल्डिंग, अगर लेजर बीम वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो है ये स्पेशल वेल्डिंग प्रोसेस है। ये क्या है बच्चों आपकी? ये जो प्रोसेस है ये क्या है आपकी? ये स्पेशल, या मैं करूं अनकन्वेंशनल वेल्डिंग प्रोसेस। इसको मैं बोलूं अनकन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रोसेस, अनकन्वेंशनल वेल्डिंग प्रोसेस मतलब ये वो वेल्डिंग प्रोसेस है बच्चों, ये वो वेल्डिंग प्रोसेस है जहां पर सामान्य तौर पर यूज किए जाने वाली वेल्डिंग जो है वो फेल हो जाती है या उनसे वेल्डिंग करना संभव नहीं होता है। वहां पर हम लेजर बीम वेल्डिंग का यूज करते हैं। अब लेजर बीम वेल्डिंग है तो पूरा का पूरा जो रोल होगा बच्चों वो किसका होगा? पूरा पूरा का जो रोल होगा वो लेजर बीम का होगा। दूसरी बात, ये जो वेल्डिंग है बच्चों लेजर बीम वेल्डिंग जो है ये फ्यूजन वेल्डिंग है। ये कौन सी है आपकी? फ्यूजन वेल्डिंग है। ये कौन सी वेल्डिंग है? ये फ्यूजन वेल्डिंग है। मतलब आपका जो बेस मेटल है उसको मेल्ट करने के लिए या वेपोराइज करने के लिए लेजर बीम का यूज किया जाता है। किस चीज का यूज किया जाता है? लेजर बीम। और लेजर बीम जो होता है बच्चों, अगर मैं बात करूं लेजर बीम की, अगर मैं बात करूं तो लेजर बीम जो होता है, लेजर बीम जो होता है, लेजर बीम कैसे होता है? लेजर बीम कैसे होता है बच्चों? लेजर बीम होता है मोनोक्रोमेटिक एंड कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट, कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब, मोनो मतलब बच्चों, मोनो का मतलब क्या है? सिंगल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल। और क्रोमेटिक का मतलब होता है बच्चों कलर। क्रोमेटिक इसका मतलब होता है आपका, इसका मतलब होता है कलर। का मतलब क्या होता है आपका? कलर। मतलब सिंगल कलर, एक ही कलर, एक ही कलर। और कोहेरेंट सोर्स का, कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है बच्चों आपका सिंगल वेवलेंथ, सिंगल फ्रीक्वेंसी। ठीक। और आपका इसमें ये भी देख सकता हूं मैं सिंगल। ठीक, ये हो गया। तो लेजर बीम जो है, ये लेजर बीम जो है ये क्या है आपकी? ये भी क्या है कि लाइट सो, ये भी क्या है आपकी? एक सोर्स है, सोर्स है, लाइट का सोर्स है। लेकिन ये सोर्स सनलाइट हो या फिर बल्ब की जो लाइट है उससे कैसे अलग है? उससे ऐसे अलग है बच्चों। लेजर लाइट जो है आपकी, जो सूरज की रोशनी होती है वो फैल के आती है, बहुत ज्यादा फैल के आती है, देखा होगा आपने। ठीक। उसके बाद अगर आपने जो बल्ब होगा उसकी रोशनी देखी होगी बच्चों, उसकी देखी होगी तो वो कुछ आपकी और होती है। डिटेल्स में अभी मैं आपको समझाता हूं कि लेजर बीम जो है दूसरे बीम से कैसे आपका अलग है। अच्छा, इतना हमने पता लग गया कि लेजर बीम जो होता है वो कैसे होता है? मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है। क्लियर हो गया? इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों आपकी, क्या आती है आपकी? कि लेजर बीम वेल्डिंग की जो खोज है वो कब हुई? लेजर बीम वेल्डिंग की जो खोज है या फिर लेजर जो है सबसे पहले किसने बनाया? इन्वेंटेड, इन्वेंशन। अगर मैं बात करूं इन्वेंशन की, अगर बात करूं, अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी? इन्वेंशन। अगर मैं बात करूं कि इन्वेंशन, अगर मैं बात करूं इन्वेंशन, इन्वेंशन, तो बताते हैं कि बच्चों इन्वेंशन की अगर बात करूं
इन्वेंशन की अगर मैं बात करूं तो बताते हैं कि इन्वेंट जो है ये 1950 में ही हो गई थी। किसमें? 1950 में हो गई थी। लेकिन आपके जिन्होंने इसको इन्वेंट किया 1950 में, उनका नाम था बच्चों गॉर्डन गोल्ड। उनका नाम था आपका गॉर्डन गोल्ड। क्या नाम था? गॉर्डन गोल्ड। गॉर्डन गोल्ड। लेकिन ये अपना पेटेंट नहीं करा पाए थे। ये अपना पेटेंट मतलब अपनी जो रिसर्च है पेटेंट नहीं करा पाए थे। इसका मतलब होता है बच्चों कि जो अपनी रिसर्च है, अपनी रिसर्च जो है उसको वो प्रूव, या फिर मैं कहूं कि उसको आप उसको जो है एक आपको एक औपचारिकता नहीं मिली थी। बहुत सारी चीजें होती है पेटेंट में, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं। आपको अपनी जो रिसर्च है उसको पब्लिक करना पड़ता है। आपका एक बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें आपकी होती हैं। आपका जो आपकी रिसर्च होती है उसको पेटेंट कराने के लिए। तो कुल मिला के मैं यही कहूं कि उसको पेटेंट करने के लिए, या फिर उसको प्रूव करने के लिए, या फिर मैं बोलूं उसको क्या कहते हैं रखने के लिए, लोगों के सामने रखने के लिए या साइंटिस्ट के सामने रखने के लिए उसको उनको जो है टाइम नहीं मिल पाया 1950 में। इसीलिए जो इसकी इन्वेंशन बताई जाती है, इसकी इन्वेंशन बताई जाती है वो बताई जाती 1960 में। 1960 में बताई जाती है। और किसके द्वारा बताई जाती है बच्चों? ये बताई जाती है आपका थियोडोर मैमन। थियोडोर मैमन। थियोडोर मैमन। थियोडोर मैमन। ठीक, तो इसको माना जाता है, अगर इन्वेंशन अगर पूछा जाता है तो 1960 थियोडोर मैमन को बोला जाता है। लेकिन इन्वेंशन जो है 1950 में इसकी हो गई थी गॉर्डन गोल्ड। इनको पेटेंट कराने में आपको थोड़ा सा देरी हो गई थी। ठीक, अपने रिसर्च को प्रूव कराना होता है, बहुत सारी चीजें होती है इसमें, कमिटीज होती हैं। फिर आपका जो है पेटेंट जो है वो मैं कह सकता हूं कि आपका वो बिल्कुल ऑथराइज हो जाता है, वो आपका पब्लिक हो जाता है डॉक्यूमेंट कि ये जो रिसर्च है ये इनकी है। आपका काम जो है कोई चुरा नहीं सकता। ठीक, तो आसान शब्दों में ये बता सकता हूं। टेक्निकल लैंग्वेज में जाऊंगा तो फिर बहुत लंबा जो है इसमें क्या कहते हैं आपको बताना पड़ेगा। ठीक, तो ऑफिशियली अगर मैं बात करूं, ऑफिशियली ठीक, औपचारिक तौर से अगर ऑफिशियली अगर मैं बात करूं तो 1960 में इसको माना जाता है। और किसके नाम से? आपका थियोडोर मैमन के द्वारा इसकी इन्वेंशन मानी जाती है। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें तो लेजर, LASER, लेजर, लेजर लेजर की जो डेफिनेशन है, इसकी फुल फॉर्म में ही आपकी लेजर बीम या फिर लेजर लाइट है। इसके बारे में जो है आपका लेजर का एक्सपेंड फॉर्म जो है, इसमें ही आपकी पूरी की पूरी जो है डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। तो लेजर क्या होता है बच्चों? लेजर होता है आपका लाइट एम्प्लीफिकेशन 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 बाय stimulated emission excited electron emission of radiation। ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म होती है और कभी कभी पूछ ली जाती है बच्चों, कभी कभी पूछ ली जाती है। तो इतना एक चीज आप इतना आपको पता लग गया होगा बच्चों, जो आपका लेजर बीम होता है, वो क्या होता है आपका, जो लेजर बीम होता है वो क्या होता है आपका कोहेरेंट सोर्स ऑफ क्या होते हैं आपका लाइट होता है, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होता है। अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा बच्चों, कॉमन जनरल जो सिंपल आपकी लाइट होती है, ये आपकी एलईडी है, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है ये। और कोहेरेंट सोर्स जैसे आपकी लेजर लाइट होती है, ये देखिए बच्चों ये कैसे आप देखिए किसके पल्स की फॉर्म में जा रही है, लेकिन वेवलेंथ जो होती है आपकी सिंगल फेज में सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ये आपकी आगे बढ़ती है। लेकिन यहां पर अगर इनकोहेरेंट सोर्स में आप जाएंगे तो प्रकाश जो है, इसका जो प्रकाश होगा, इसका जो लाइट होता है वो क्या आपकी फैल के जाती है। अगर मैं रोशनी की बात करूं, आपके सनलाइट की अगर बात करूं, तो वो और ज्यादा आपका फैल के जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं आपका कि जो लेजर लाइट होती है, ये मैं कह सकता हूं आपका कि जो लेजर लाइट होती है बच्चों आपकी,
ये मैं कह सकता हूं कि जो आपकी लेजर लाइट होती है, लेजर लाइट जो आपकी होती है वो कैसी होती है आपकी, वो स्प्रेड नहीं होती है, जो ज्यादा स्प्रेड नहीं होती है। लेजर लाइट, लाइट या फिर मैं बोलूं बच्चों इसको लेजर बीम, लेजर बीम, लेजर बीम की अगर मैं बात करूं वो नंबर 1 ज्यादा नहीं फैलती, क्लियर हो गया, ज्यादा नहीं फैलती है, दिख रहा होगा क्योंकि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। इसके अलावा बच्चों ये क्या होता है आपका, नैरो बीम होता है, पतला नैरो बीम होता है, नैरो बीम होता है, इंटेंस नैरो बीम होता है आपका। इसके अलावा बच्चों लंबी दूरी तय कर सकता है, लेजर जो बीम होता है वो लंबी दूरी तय कर सकता है, लंबी दूरी तय कर सकता है। इसके अलावा ज्यादा एनर्जी को एक जगह पर कंसंट्रेट कर सकता है, ज्यादा एनर्जी को एक जगह, ज्यादा एनर्जी को एक जगह कंसंट्रेट करेगा, और ज्यादा एनर्जी को एक जगह कंसंट्रेट करेगा बच्चों तो क्या होगा वहां पर हीट के कारण बच्चों क्या होगा आपका, हीट के कारण क्या होगा आपका जो बेस मेटल है वो पिघलने लगेगा, और पिघलने लगेगा मतलब मेल्टिंग होगी, वेपराइजेशन होगा। और यही इसी चीज का हम यूज करते हैं किसमें, लेजर बीम वेल्डिंग के, ज्यादा एनर्जी को एक जगह कंसंट्रेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ये बच्चों आपका लेजर बीम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेजर बीम है तो मैं ये भी कह सकता हूं बच्चों कि लेजर बीम क्या है, ये क्या है आपका, ये होता है स्ट्रीम ऑफ, एक धारा है किसकी, फोकस्ड कोहेरेंस लाइट इन सिग्नल वेवलेंथ, स्ट्रीम ऑफ फोकस्ड कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट ऑफ लाइट इन सिंगल वेवलेंथ, इन सिंगल वेवलेंथ। अगर मैं एक लाइन में अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर एक लाइन में अगर मैं बात करूं कि भाई मेरा जो आपका कोहेरेंट या फिर मैं कहूं कि लेजर जो लाइट होती है, या मैं कहूं कि लेजर लाइट क्या होती है, तो ये क्या है, स्ट्रीम ऑफ फोकस्ड कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट इन सिंगल वेवलेंथ, कोहेरेंट लाइट इन सिंगल वेवलेंथ। कितनी बात मेरी क्लियर हुई बच्चों? क्लियर होगी बच्चों इतना? बच्चों हिंदी में भी बताएं बच्चों, अब लेजर है, लेजर में L इज इक्वल, L जो है होता है, L डिनोट करता है लाइट को, A डिनोट करता है एम्प्लीफिकेशन को, S डिनोट करता है स्टिमुलेट को, E करता है एमिशन को, R करता है रेडिएशन को। अब कैसे ये बना है ये मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, कैसे है, कैसा जो लेजर लाइट है वो कैसी होती है ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेजर जो होते हैं आपके, लेजर जो यूज होते हैं, जो लेजर बीम के लिए जो चीज आपकी यूज होती है, जो आप अंदर यूज करते हैं बच्चों, उसमें मैं ये कह सकता हूं कि लेजर जो होता है आपका, टाइप ऑफ लेजर मैं कह सकता हूं बच्चों, एक टाइप्स ऑफ लेजर, टाइप्स ऑफ लेजर। अगर मैं टाइप्स ऑफ लेजर की बात करूं, अगर मैं टाइप्स ऑफ लेजर की बात करूं यहां पर बच्चों, तो दो टाइप के लेजर जनरली हम यूज करते हैं, दो या तीन, क्योंकि दो या तीन हम इसको बोल देते हैं, एक, दो और तीन। एक होता है बच्चों आपका सॉलिड लेजर, एक होता है आपका सॉलिड लेजर, सॉलिड लेजर। सॉलिड लेजर में हम पढ़ते हैं, सॉलिड लेजर की अगर बात करूं तो सॉलिड लेजर के एग्जांपल है बच्चों आपके रूबी लेजर, रूबी लेजर जो होता है वो क्या होता है आपका सॉलिड लेजर होता है, या फिर एनडी यग, एनडी यग लेजर, एनडी यग लेजर जो होता है वो भी क्या होता है आपका सॉलिड लेजर होता है। ठीक, ज्यादातर देखोगे आप, ज्यादातर हम सॉलिड लेजर ही यूज किए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों गैस लेजर होते हैं, इसके अलावा अगर मैं बात करूं
तो गैस लेजर भी होते हैं, गैस लेजर। और गैस लेजर की अगर मैं बात करूं तो गैस लेजर में बहुत टाइप के आपके गैस लेजर होते हैं। गैस लेजर बहुत टाइप के आपके होते हैं। इनमें कौन कौन से आपके, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन, CO2, इसके अलावा नाइट्रोजन, इसके अलावा बच्चों आर्गन, इसके अलावा आपका, इसके अलावा हीलियम, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड N2, ऑर्गन, हीलियम, हीलियम नियॉन, ये आपके लेजर होते हैं। इसको लेजर लिख दो, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, नाइट्रोजन लेजर, ऑर्गन लेजर, ठीक, हीलियम नियॉन लेजर, ये क्या होते हैं बच्चों, आपके गैस लेजर होते हैं। इसके अलावा आपके क्या बच्चों, सेमी कंडक्टर, इसके अलावा आप सेमी कंडक्टर को भी लेजर के लिए लेजर बीम के लिए यूज करते हैं, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ठीक। लेकिन ज्यादातर हम यहां पर जो यूज करते हैं वो कौन से करते हैं, सॉलिड लेजर जो है ये ज्यादा यूज करते हैं, सॉलिड लेजर यूज करते हैं। अब अगर मैं बात करूं बच्चों रूबी लेजर क्या है, रूबी लेजर क्या है, तो रूबी लेजर कुछ नहीं है, रूबी लेजर है बच्चों आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड डोप्ड विद क्रोमियम आयन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डोप्ड विद क्रोमियम आयन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डोप्ड विद क्रोमियम आयन, वो क्या होता है आपका रूबी लेजर होता है। और एनडी यग लेजर क्या होता है बच्चों, एनडी होता है नियोडाइमियम, नियो नियोडाइमियम, और यग की का एक्सपेंड फॉर्म होता है बच्चों, यग का एक्सपेंड फॉर्म होता है डोप्ड यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट, यट्रियम एट, नियो डाइमियम, नियो डाइमिनियम, यहां पर सॉरी यहां पर डोप्ड आएगा, नियोडाइमियम डोप्ड, नियोडाइमियम डोप्ड किया जाता है यट्रियम एल्यूमिनियम गारमेंट, ये भी आपका क्या होता है एक मटेरियल होता है, यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट, यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों, इतनी बात मेरी क्लियर होगी। नियो डाइमियम डोप्ड यट्रियम, यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट, स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पर, डाइमियम है ना ये, डाइमियम डोप्ड यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक। तो ये क्या है आपके सॉलिड लेजर है बच्चों। और गैस लेजर कौन से होंगे आपके, कार्बन डाइऑक्साइड N2 लेजर, ऑर्गन लेजर, ये आपके तमाम जो है ये आपके गैस लेजर है, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों, किसकी, जो हम यूज करने हैं लेजर बीम वेल्डिंग में, और लेजर बीम यूज वेल्डिंग में यूज कर रहे हैं हम लेजर, रूबी लेजर, कौन सा यूज कर रहे हैं, रूबी लेजर, कौन सा यूज कर रहे हैं, रूबी लेजर। रूबी लेजर क्या है बच्चों, रूबी लेजर जो है मैंने आपको क्या है पहले ही बताया, ये क्या है, रूबी लेजर जो है वो क्या है, एक सिलिंड्रिकल रॉड है, किसकी आपकी, एल्यूमिनियम, किसकी आपकी, एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जिसमें क्रोमियम आयन को, थोड़ा सा क्रोमियम को हमने क्या किया है, डोप्ड किया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डोप्ड विद क्रोमियम आयन, ये क्या है, सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ Al2O3, ठीक, ऑक्साइड, ऑक्साइड डोप्ड विद, डोप्ड विद किसमें, क्रोमियम आयन, किसमें, क्रोमियम, डोप्ड विद
क्रोमियम आयंस। सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड डोप्ड विद क्रोमियम आयन। ठीक, कैसी होती है बच्चों, कैसी होती है, मैं आपको दिखा देता हूं कैसी होती है आपकी। ये देखिए बच्चों, ये है आपकी सिंपल, अगर मैं बात करूं ये अगर आपको दिख रहा होगा, अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर आपको दिख रहा होगा, तो ये एक सिलिंड्रिकल रॉड है। अभी आप वेल्डिंग नहीं बता रहा हूं बच्चों, मैं अभी केवल लेजर के बारे में बता रहा हूं। कैसे अभी होगा ये हम आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले अभी बात किस चीज की यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लेजर बीम वेल्डिंग में जो मैं अभी यूज कर रहा हूं लेजर, वो कौन सा कर रहा हूं, रूबी लेजर। तो रूबी लेजर हम देख रहे हैं कि कैसा होता है। अब रूबी लेजर कैसा होता है बच्चों, सिलिंड्रिकल रॉड होती है, किस चीज की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और थोड़ा उसमें क्रोमियम मिला दिया। ये समझ लो आप, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रॉड है और उसमें थोड़ा सा हमने क्या किया, क्रोमियम मिला दिया, डोप्ड विद क्रोमियम। क्योंकि यही क्रोमियम आयन जब एक्साइटेड होंगे और बाहर निकलेंगे तो रेड लाइट की फॉर्म में निकलेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कभी कभी क्वेश्चन, लाइट का जो सोर्स है, लाइट का जो सोर्स है वो क्या है, जब ये आपके एक्साइटेड होते हैं तो ये एक, जब बाहर निकलते हैं तो एक रेड फ्लोरोसेंट जो है कलर देता है, एक बीम देता है, किस कलर का, रेड कलर का। तो ये क्या है, एक सिलिंड्रिकल रॉड है। और सिलिंड्रिकल रॉड किस चीज की है बच्चों, किस चीज की है, आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसमें थोड़ा क्रोमियम मिला दिया। अब इसमें आपके दोनों साइड यहां पर क्या लगा दिया मैंने, रिफ्लेक्टिंग मिरर। क्या, रिफ्लेक्टिंग मिरर, जिसको सिल्वर से पॉलिश किया जाता है। ये भी रिफ्लेक्टिंग मिरर है, ये भी रिफ्लेक्टिंग मिरर है। ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये क्या है बच्चों, यहां से इनपुट, मतलब यहां से जाएंगे, यहां से हमारे, यहां से बाहर निकलेंगे, ये लेजर आउटपुट है, ये लेजर आउटपुट है, यहां से बाहर निकलेगा, यहां से बाहर निकला करा, लेजर आउट होगा। अब ये वाला जो होता है, ये वाला जो है, ये क्या है, मिरर है, मिरर है, मैंने कहा मिरर है, पॉलिश किया हुआ मिरर होता है। ठीक, मतलब फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर, मतलब यहां पर इसको पूरा पूरा का पूरा रिफ्लेक्टिंग बनाया जाता है। मतलब फुल पॉलिश्ड मिरर जो होता है, इस साइड वाला, ऊपर साइड, ये फुल पॉलिश होता है। और ये वाला जो मिरर होता है बच्चों, ये क्या होता है आपका, ये भी मिरर होता है, ये भी क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग मिरर, लेकिन ये क्या होता है, पार्शियली, थोड़ा, ज्यादा नहीं होता है, पार्शियली क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। ये पूरा पॉलिश्ड होता है, फुल रिफ्लेक्टिंग मिरर है। ये क्या है, पार्शियली पॉलिश्ड मिरर है। नीचे साइड से जहां से आपका लेजर निकलना है, और इधर से निकल के यहां पर आपका वर्कपीस रखा होगा, वहां पर कहीं टच होगा। अभी मैं डायग्राम बताऊंगा आपको। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों। ठीक, अब ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रॉड है जिसमें थोड़ा क्रोमियम आयन है। अब इसके चारों तरफ मैं कोई फ्लैश ट्यूब, अब ये फ्लैश ट्यूब क्या है, रोशनी देगी, रोशनी देगा इसको, फ्लैश देगा किसके ऊपर, आपका क्या कहते हैं, आपकी जो रूबी लेजर है, जो आपका रूबी है लेजर है, उसके ऊपर लाइट डालेगा। जब ये लाइट डालेगा बच्चों, और ये लाइट क्या होता है, लाइट का जो सोर्स है वो क्या होगा आपका, लाइट सोर्स क्या होगा, लाइट का सोर्स होगा बच्चों आपका क्या होगा, जिनोन या फिर आपका क्रिप्टॉन लैंप, जिनोन या फिर क्रिप्टॉन लैंप, जिनोन या फिर क्रिप्टॉन लैंप लाइट का आपका क्या होगा, सोर्स होगा। एक मिनट है, आ रहा मैं। हाँ, कहां थे हम, फ्लैश ट्यूब है, ये क्या बच्चों आपका, जिनोन और क्रिप्टॉन लैंप है। ठीक, यहां से बिजली से चल रहा होगा ये, और ये इसके चारों तरफ लपेटा होगा। ये तो अभी दिखाने के लिए हो रहा है कि यहां से फ्लैश जब इस पे पड़ता है तो इसके अंदर जो आयंस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होता है आपके, क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। एक एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद रिफ्लेक्ट जब होंगे ऊपर नीचे, फिर क्या होंगे, एक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बीम जो है यहां से बाहर निकलता है, और इसको फिर फोकसिंग लेंस लगा के
डिफ्लेक्टिंग लेंस लगा के हमको कहां पर, जहां पर हमें फोकस करना होता है, जहां पर हमें क्या करना होता है, वेल्ड करना पड़ता है, लेजर वेल्ड करना होता है, वहां पर हम इसको क्या करते हैं, फोकस कराते हैं और फिर मेरा ये वेल्डिंग करता है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों? ठीक। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि अब ये काम कैसे करता है। अब ये काम कैसे करता है, तो काम कैसे करता है बच्चों, ये दिख रहा है बच्चों आपको, ये दिख रहा है स्क्रीन में, आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि लेजर कैसे काम करता है। बीच वाला जो पोर्शन है बच्चों, बीच वाला क्या है आपका, रूबी लेजर है। रूबी लेजर है, ऊपर क्या है, रिफ्लेक्टिंग मिरर है, ये रिफ्लेक्टिंग मिरर है, ये रिफ्लेक्टिंग मिरर है। नीचे क्या है, पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर। इसके चारों तरफ मैंने क्या कर दी, एक क्या कर दी, इसके चारों तरफ मैंने क्या कर दी बच्चों, जो आपका लैंप है, लैंप है आपका जिनॉन या फिर क्रिप्टॉन का जो लैंप होगा, जिससे हम लाइट सोर्स जो होगा वो लपेट दिया। अब जैसे ही इसको मैंने क्या कर दिया, लाइट सोर्स से कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, आपका पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया, पावर सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं इसको पावर सोर्स से कनेक्ट करूंगा बच्चों, जैसे ही मैं इसको पावर सोर्स से, यहां से मैं पावर दे सकता हूं बच्चों, यहां से मैं क्या करूंगा, पावर दे सकता हूं, यहां से मैंने पावर दे दी। ठीक, ये जलेगा, ये जलेगा, और जैसे ही जलेगा, सोर्स ऑफ लाइट जैसे ही जलेगी बच्चों, यहां से क्या होंगे आपके, आपके इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें से क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। और ज्यादातर जो आपके क्रोमियम के जो आपके होते हैं, क्रोमियम जो होता है, लेजर जो होता है आपका पंप पंप हो जाता है, किससे, आपका फ्लैश ऑफ हाई इंटेंसिटी लाइन से, जो आपको प्रोवाइड करता है कौन सा, जिनॉन फील्ड फ्लैश लैंप। क्लियर हो गया बच्चों? तो उसके बाद क्या होगा, ये जब यहां से ऊपर नीचे रिफ्लेक्ट होंगे, आपका जब एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल, तब जब बार बार जब अब क्या क्या होंगे, ऊपर नीचे स्ट्राइकिंग होंगे, और जब जितना ज्यादा सोर्स ऑफ लाइट इसको मिलेगा, उतना ज्यादा जो है आपका जो बीम है, बीम आपका, बीम की जो क्या इंटेंसिटी है, वो उतनी ज्यादा आपकी हाई होती जाएगी। उसके बाद इस सोर्स से, इस सोर्स से ये बीम जो है ये बाहर निकलेगा, और इसी सोर्स का यूज करते हैं बच्चों हम किसके लिए, इसका यूज करते हैं हम किसके लिए, इसका यूज करते हैं हम आपका वेल्डिंग करने के लिए। इतनी बात मेरी क्लियर हुई? इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों? इतनी बात मेरी क्लियर होगी? इतनी बात क्लियर होगी बच्चों? इसमें किसी को प्रॉब्लम? क्लियर है? आगे बढ़े? आगे बढ़े? सर हिंदी में, सर टॉपिक टुडे डिफिकल्ट लग रहा है। कोई टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा बच्चों, उससे ही आपको थोड़ा सा, क्या क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, क्योंकि आप जो है ऊपर ऊपर से, आपके पास में जो बहुत ऊपर ऊपर से होता है, आपके पास थोड़ा ऊपर ऊपर से होता है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता जा रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आगे बढ़े बच्चों?
यहां से जो बच्चों क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाए, यहां से क्या निकलता है आपका, हाई एनर्जी डेंसिटी, और ये जो होता है आपका 10⁵ किलोवाट पर mm स्क्वायर तक आपका होता है, जो कि कैपेबल होता है आपका किसी भी जॉब को आपका मेल्ट करवाने के लिए। बहुत ज्यादा हाई एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी डेंसिटी आपकी लेजर बीम की निकलती है। क्लियर हो गया? किसी को इसी में किसी को कोई डाउट बच्चों? ये होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। इसी का यूज करते हैं हम फोकस ऑन द सरफेस ऑफ वर्कपीस। और सबसे पहली बात यहां पर बच्चों इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग अगर हम पढ़ेंगे बच्चों, वहां पर जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है वो होती है आपकी किसमें, आपका क्या कहते हैं, वैक्यूम के अंदर। यहां पर हम वैक्यूम वैक्यूम या ओपन एयर, वैक्यूम या ओपन एयर, जनरली आप ओपन एयर में पूरी प्रोसेस को किया जा सकता है। ओपन एयर में पूरी प्रोसेस को किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो होती है ओपन एयर और पूरी प्रोसेस को किया जा सकता है, पूरी की पूरी प्रोसेस को। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं? आगे अगर बढ़े, आगे अगर मैं बढ़ूं बच्चों, आगे अगर बढ़ूं तो एक चीज आपसे यहां पर पूछा जाता है, इसका एप्लीकेशन। और इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है बच्चों, इसका एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसके एप्लीकेशंस है, बहुत ज्यादा आपके इसके एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस यहां पर बच्चों आपका जो लेजर ब्लेड होते हैं, आपके रेजर ब्लेड जो होते हैं, रेजर ब्लेड जो होते हैं आपके, रेजर ब्लेड आपने देखे होंगे, रेजर ब्लेड जो होते हैं, रेजर ब्लेड जो आपके यूज करते हैं आप, यूज एंड थ्रो वाले रेजर ब्लेड जो यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो वाले, यूज एंड थ्रो, ठीक। वहां पर वेल्डिंग जो की जाती है, वेल्डिंग जो की जाती है वो किससे की जाती है, आपकी लेजर बीम वेल्डिंग से। इसके अलावा एप्लीकेशंस आप इस यहां पर मेडिकल में इसका बहुत, मेडिकल में आपने देखा होगा आजकल सर्जरी हो रही है, आजकल सर्जरी हो रही है, मेडिकल मेडिकल लाइन में आपकी सर्जरी जो हो रही है उसमें लेजर का आपका यूज है। इसके अलावा बच्चों आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा, ठीक। आईटी में, टेलीकम्युनिकेशन में, वहां पर यूज होता है, देखा होगा आपने, ठीक। लेजर लाइट का यूज होता है आपका। इसके अलावा बच्चों आपका वेल्डिंग में, ठीक, होल मेकिंग, बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा बच्चों मशीनिंग, बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, किसके, आपके लेजर बीम वेल्डिंग के, ठीक। कुछ डिसएडवांटेज इसके क्या है, लेजर बीम वेल्डिंग के कुछ डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, यहाँ पर मेटल रिमूवल रेट जो होता है वो क्या होता है आपका, बहुत कम होता है। मेटल जो रिमूव होता है वो बहुत कम होता है। और ये जो पूरी प्रोसेस है बच्चों, ये क्या है आपकी, ये थोड़ी कॉस्टली है, ये कॉस्टली है।
भी थोड़ी कॉस्टली होती है आपकी। डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो मेटल रिमूवल रेट है आपका वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। लेकिन और जो प्रोसेस है आपकी वो थोड़ी सी क्या है आपकी कॉस्टली है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है कि डिसिमिलर मेटल जो होते हैं वो आप यहाँ पर वेल्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन बीम लेजर बीम वेल्डिंग से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों, एक दिक्कत जो वेल्डिंग में आती है वो हीट इफेक्टेड जोन की आती है कि यहाँ पर हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो इसकी हीट के कारण बच्चों कुछ उसके आसपास का जो कुछ एरिया होता है वो क्या हो जाता है, वहां पर हीट अफेक्टेड जोन, मतलब वहां पर हीट ट्रीटमेंट हो जाता है, प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जो हीट अफेक्टेड जोन होता है वो कम होता है किसमें बच्चों, आपके लेजर बीम वेल्डिंग में। तो ये यहाँ पर एडवांटेज है। इसके अलावा बच्चों आपका जो ऑपरेशंस होते हैं बहुत प्रिसाइज ऑपरेशन, प्रिसाइज ऑपरेशन, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट अगर होल करने हैं तो पॉसिबल है किससे, लेजर बीम वेल्डिंग से आपका पॉसिबल है। इसके अलावा बच्चों और भी बहुत सारे आपके लेजर बीम के फायदे हैं, लेकिन ये क्या होती है आपकी कॉस्टली होती है, प्रोडक्शन रेट जो है आपका हाई होता है, एक साथ मल्टीपल होल जो है हम इसमें कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसके क्या होते हैं बच्चों, ये आपके ठीक है। ठीक, मेरी बच्चों अगर आपको बहुत डिटेल में अगर इसको समझना है, डिटेल में इसको समझना है तो मेरी वीडियोस है बच्चों, सीरीज में मैं वीडियोस लेके आऊंगा, तो वहां पर आप इसको आसानी से जो है समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।